बनूं तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनाएगा? शिरोमणि का क्या मतलब? सबसे ऊंचा स्थान पर ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आदर, सम्मान, इज्जत, बढ़ोतरी और बहुतायत का जीवन देने के लिए वो आपको शिरोमणि बनाने का वायदा करता है। परमेश्वर कहता है भजन संहिता में, मैं तेरे बैरियों के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो तेरा विनाश देखना चाहते हैं, जो तुझसे कुड़कुड़ाते हैं, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तुझे पीछे रखना चाहते हैं, जो तेरे बीमारियों में, तेरे दुख में, तेरे समस्या में आनंदित होते हैं, मैं उसी के सामने तेरे लिए ऊंचा मेज को बिछाऊंगा, लोगों के बीच में तुझे सम्मान दिलाऊंगा, आदर और प्रशंसा दिलाऊंगा। हालेलुया। किसके सामने? मेरा बुरा चाहने वालों के सामने। परमेश्वर कह रहा है। अगर परमेश्वर कहता तुमको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। तेरे बैरियों के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा, तेरा आदर और सम्मान और प्रशंसा उसके सामने मैं कराऊंगा। हालेलुया। कैसा लगेगा? जो मुझे देखना चाहता है रोते हुए, जो मुझे देखना चाहता है हाथ पसारते हुए, जो मुझे देखना चाहता है गिड़गिड़ाते हुए, दो रोटी के लिए चिंता करते हुए, मेरा बिजनेस लॉस हो रहा, जो देखना चाहता है, उसके सामने यदि मेरा परमेश्वर मुझे बहुत ऊंचा उठा दे, कैसा लगेगा ना? खुशी। परमेश्वर कहता मैं तुमको तेरे बैरियों के सामने शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसा। और कब होगा ये जानते हैं? कब? इसी वचन में क्या पढ़े? फिर से पढ़ेगा, प्रभु के सामने दीन बनो। हालेलुया। दीन बनो। दीनता का मतलब क्या होता है जानते हैं? अपने आप को एकदम घटा लेना, जीरो कर लेना, नथिंग। मैं कुछ नहीं हूं। मैं अपने घर में करोड़पति होऊंगा, लेकिन मैं चढ़ जाऊंगा ना प्रभु, मैं सबसे छोटा हूं, मैं दरी में बिछाऊंगा, मैं जूठा भी उठाऊंगा। हालेलुया। मैं सबसे छोटा बनूंगा। मुझे ना ज्ञान का घमंड रहेगा, ना पैसे का, ना मेरे जॉब का। मैं यहां तेरे सामने एक जीरो हूं, सबसे छोटा हूं, सब लोग हमसे ऊंचे। मैं दीन बनूंगा। अगर मेरे परिवार में, गृहस्थ परिवार में कोई, तेरे बच्चों में कोई दुखी है, मैं भी दुख मनाऊंगा, मैं भी दुखी रहूंगा, उसके आनंद में मैं आनंदित होऊंगा। हालेलुया। अपने आप को दीन करो। किसी बात का घमंड नहीं, किसी पैसे का घमंड नहीं, किसी जॉब का घमंड नहीं। मेरे घर में ये सुविधा है तो मेरे घर में गद्दा है बैठने के लिए, तो मेरे घर में बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है टीवी का, तो मैं तो कार से बाजार जाती हूँ करने। कोई बात का घमंड नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम दीन बनो, तब मैं तुझे क्या करूंगा? शिरोमणि, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। एक बात को याद रखिएगा, जब आप नम्र बनेंगे, आप सबसे अपने आप को सबसे छोटा समझ के रखेंगे, आपको परमेश्वर उठाएगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। दीन बनने का मतलब यह भी होता है कि भाई सामने वाला लड़ना चाह रहा है, लेकिन मैं नम्रता के साथ, दीनता के साथ उससे झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे पास ताकत है तो मुझे अपमान किया, मैं उसको बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे बर्बाद सोचूंगा भी नहीं कि मैं उसे बर्बाद करूं। हालेलुया। नम्रता और दीनता क्या है? यही तो है परमेश्वर के सामने दीन बनना। और एक वचन को मैं दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर जो आपको कैसे शिरोमणि बनाएगा। मेरे साथ पढ़िएगा अपना मत्ती 23 अध्याय, और उसमें एक वचन लिखा है 12 वचन में, मत्ती 23 अध्याय उसका वचन 12 को पढ़िएगा कोई, और एक सुंदर सा वचन वहां पर परमेश्वर सिखा रहा है, और ये आपके लिए है, आपके आशीषों के लिए है, आपके बढ़ती के लिए है। आप इसी तरह शिरोमणि होंगे और ऊंचा होंगे। परमेश्वर कहता है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई अपने आप को कुछ समझता है ना, वो बहुत बड़ा भूल में पड़ा है, बहुत बड़ा भूल में पड़ा है। किसका कुछ रह गया दुनिया में? कोई जीवन में
अगर कोई आप अरबों कमा लीजिए, आप बहुत अब शानो शौकत से है, आपका नाम कुछ सालों के बाद आपके संसार में छोड़ देने के बाद संसार को, आपका दौलत भी आपका नहीं, आपका नाम भी आपका नहीं रहेगा। हालेलुया। सब भुला देंगे, सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा, सब खो जाता है, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन बाइबल कहता है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, यीशु मसीह को पसंद नहीं। हालेलुया। मेरी बात को सुनिए गौर से। हेलो, सब सुनिए। परमेश्वर कहता है बड़ा जो अपने आप को समझता है, सबसे पहला उसके अंदर एक रोग है, जानते क्या? वो है घमंड का रोग। बड़ा समझना ही घमंड की निशानी है। बड़ा समझना ही, कोई अपने आप को बड़ा समझता है, उसके अंदर घमंड की निशानी। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़ा है, पैसा आता है, लेकिन उसके अंदर किसी बात का कोई घमंड नहीं। हालेलुया। मैं एक बार लकड़ी का काम कर रहा था और मुंगेर में मैं जो है धूप कड़ा था, मैं लकड़ी छीलने वाला काम कर रहा था, तो मैं बार बार मिस्त्री को छोड़ के क्या करता था, छाया में चला जाता था। और मिस्त्री यहाँ पर गुस्सा कर रहा था, अरे तुम बार बार छाया में क्यों भाग जाता? बोले धूप कितना है, आप जाना होगा, कितना धूप में आप लोग कौन सी यहाँ जान मार दीजिए क्या? देखते ना कितना कड़ा धूप है। तो एक आदमी और धोती पहन के वहां आया हुआ था लकड़ी चिरवाने के लिए। तो वो आदमी बोला, बेटा तुम्हारे उम्र में हम थे ना, तो पूरा दिन धूप में हल चलाते थे, और आज भी हम खेत में कुदरा पारते हैं धूपा में। हमने छोड़िए ना चाचा, आपका मजबूरी होगा, आपका मजबूरी होगा, कुदरा नहीं पारिएगा तो खाइएगा कैसे? तो हमको बुलाया मालिक, जहाँ काम को तो मालिक, तू जानता उसको बूढ़ा को कौन है? हम नहीं जानते कौन। बोला डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है ना, साइंटिस्ट, परमाणु अनुसंधान केंद्र हिंदुस्तान का, उसमें इसका बेटा, बड़ा बेटा साइंटिस्ट है परमाणु अनुसंधान केंद्र। बोला इस इंसान को तुम जानते हो? जिसको तुम बोल रहे हो नहीं जानते हो। बोला इसके अंडर में कम से कम 200 मजदूर ट्रैक्टर लेके इसके खेत में काम करता है इसके साथ। बोला बहुत बड़ा जमींदार है। बोला इसके घर में इतना ट्रक और गाड़ी है ना, तुम सोच नहीं सकता, तुम किसको क्या बोलना। हम बोले देखिए वो आदमी इस तरह धूपा में लकड़ी चिरवा था, हम सोचे कोई मजदूर हो, धोती पहना हुआ, एक पुराना कुर्ता पहना हुआ। तो आप जब नम्र और दीन बनते हैं, आपको अपने जीवन में घमंड नहीं है, तो आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कुछ भी आप बन रहे, पर आपके अंदर घमंड का चिन्ह दिखाई देना चाहिए। जानते क्यों? आप जितना भी दिन चर्च आए, जितना भी दिन आप प्रार्थना किए, जितना भी फास्टिंग के, सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो घमंडियों का सामना करता है, वो किसी का सामना नहीं करता। आप पाप कीजिएगा भी, थोड़ा बहुत गलती भी कर दीजिएगा, आपके सामने डायरेक्ट वो लड़ने नहीं आएगा, आपके सामने खड़ा नहीं होगा, मैं देखो तेरे अंदर कितना पावर है। लेकिन जो इंसान घमंड करता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो जाता है, सामने खड़ा होकर देखना चाहता है कि तेरे अंदर कितना ताकत है, तू कितना पावरफुल है, तेरे अंदर कितना बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कितना वर्चस्व है तेरा, मैं भी तो देखूं जरा। हालेलुया। घमंडियों का सिर्फ परमेश्वर सामना करता है, किसी भी बात का आपको घमंड है। अगर आपको खूबसूरती का घमंड है, परमेश्वर उसको खराब कर देगा। आपको पैसा का घमंड है, उसको खराब कर देगा। बिजनेस का घमंड है, उसको खराब कर देगा। आपको अगर 4-5 लड़के हम स्टैंड है, सोचते गांव में हम दबंग है, उसको गड़बड़ा देगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी घमंडियों को छोड़ता नहीं, उसका सामना करता है। इसलिए परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनो। वो दीन बनने वाला व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। और लिखा है जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। आप बताइए कितना लोग छोटा बनना चाहते हैं? जहां है उससे और नीचे, बैक पीछे कोई जाते हैं, कोई जाते हैं, आप जाते हैं पीछे होने। यहाँ पर दूसरी चीज के पीछा होने की बात है। यहाँ पर आपका और जो है उस बातों के पीछा नहीं। जैसे आप आज अच्छा बन गए हैं, तो आप जहाँ पूरा थे, आपको लोग बुरा समझता था, बुराई की बातों को, वहां पर की बात हो रही है। यानी नम्र और दीन बनने मतलब परमेश्वर के सामने महान बनना। और जब हम जो जीवन जी रहे थे, बुराई का, दुख का, तकलीफ का, या गंदा रास्ता में चल रहे थे,
वहां बैक पे जाना चाहते हैं? उस महानता की बात हो रही है। परमेश्वर कहता है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और एक छोटापन परमेश्वर बोलता है, जो भैया बोले वो छोटापन भैया कुछ और बोले, हम जान बताते क्या बोले। वो बोले हम परमेश्वर के सामने जीरो बनना चाहते हैं। सही बोले, उनका बोलने का मतलब हम समझ गए। वो चाहते कि परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य बनना चाहता हूं, मैं सबसे छोटा मानूंगा अपने आप को, मैं उसके सामने दीन बनूंगा। इसी को बोलता है नम्र और दीन बनना। लेकिन यहां जो छोटेपन की बात है, परमेश्वर आपकी स्थिति को छोटा करना चाहता है। लिखता है अगर तुम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करो, मैं तुमको छोटा कर दूंगा। आपके बिजनेस को छोटा कर दूंगा, आपके बाल बच्चों को छोटा कर दूंगा, आपकी प्रतिष्ठा को छोटा कर दूंगा, आपका जो इज्जत है मैं उसको छोटा कर दूंगा, आप जो आज सम्मान पा रहे हो उसको छोटा कर दूंगा। बहुत सारी बातों में आपको पीछे कर दूंगा। हालेलुया। और जो कोई छोटा बनेगा, और जो कोई अब भैया वाला वचन आ गया, छोटा बनेगा, यानी कि मेरे लिए सब हमसे अच्छे हैं, मेरे लिए सब हमसे ज्ञान में भी अच्छे हैं, प्रेम में भी अच्छे हैं, दया में भी अच्छे हैं, प्रार्थना में भी अच्छे हैं, मैं सबसे छोटा हूं। हालेलुया। मैं सबसे कहता जो छोटा बनेगा उसे वह बड़ा किया जाएगा, वो परमेश्वर में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा करेगा और आप तब आशीषों को पाएंगे जब अपने आप को आप छोटा करेंगे। हम लोग गांव में, गोतिया में, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है सबके घर में, ठीक है। किसी घर में 4 गोतिया आप देखिएगा, बड़े की सोचेंगे हम बड़ा ही, हमें छोटा ही है कि हमें मुंह दाब लिया है, हम अपना मुंह बंद करेंगे, वो छोटा के साथ हम बड़ा ना है, हम ज्यादा छनछनाएंगे, हम ज्यादा नहीं होता है। अगर कोई पति समझाने जाएगा ऐसे बोल, आप मत बोलिए, हम बड़ा छोटा होकर कैसा बोली है। हालेलुया। होता है, इसलिए बाइबल कहता नहीं तुम छोटा बनो, तुम शांत रहो, तब तुम शिरोमणि होगा, तुम आशीष को पाएगा। लड़कों में भी ऐसा होता है। किसी गांव घर में आप देखिएगा, शहर में भी 4-5 भाई है तो बड़ा जो है गुस्सा हो जाएगा कि हम बड़ा है, हमने सामने ऐसे मुंह लगाया, वो ऐसे बोला, बहुत सारा बात हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुम छोटा बनो। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ देखिएगा, सुंदर वचन है, पहला पत्र पीछे ही मिलेगा आपको, नया नियम में पीछे मिलेगा, याकूब के आगे, याकूब के